देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नाम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले तो आईयूपीएसी का मतलब क्या है? आईयूपीएसी मतलब ये बताया गया कि हमारे पास ये जो केमिकल हैं, इनका एक स्टैंडर्ड मान होना चाहिए, जो हर कंट्री में मानना चाहिए। मतलब एक हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ये ना हो कि यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है, वहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है, फिर उसके बाद हमको इसको जब मिक्स करना है तो दिक्कत ना आ जाए। इस वजह से क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है। आई को कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है, ऑक्सीजन संख्या पता होना चाहिए। तो पहला जो हमारे पास एलिमेंट है क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम। तो ब्रैकेट के अंदर Cr क्रोमियम है। फिर उसके बाद इसमें लगा क्या हुआ है H2O। इसके कितने एलिमेंट है? 6 हैं। ब्रैकेट बंद है, Cl3 है। Cl3 है यानी क्लोरीन है। तो हमें इसका क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्रोमियम है। ये क्रोमियम जो है हमारा, इसी का ऑक्सीकरण नंबर निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? ऑक्सीकरण नंबर निकालना होगा। और ये क्या है? हमारे पास H2O। H2O का ऑक्सीजन संख्या जो होती है 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि ऑक्सीजन में 2 की कमी थी, 2 हाइड्रोजन मिल गए और हाइड्रोजन में 2 ज़्यादा थे, तो ये बैलेंस हो गई। तो ऑक्सीजन संख्या इसकी 0 हो जाएगी। क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, क्योंकि -1 ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं किसकी? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाल रहा हूं मैं? ऑक्सीजन संख्या निकाल रहा हूं मैं क्रोमियम की, Cr की, क्रोमियम, ठीक है? तो इसको निकाल लेते हैं। चलो फिर निकालते हैं। तो हमारे पास क्रोमियम है। क्रोमियम में क्या है? यहाँ पर कितने हैं? इसको मान लेते हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या x है, ठीक है? अब इसके बाद बात आती है क्या कि H2O की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, हमने पहले ही बताया। कितने एलिमेंट है? 6 लिख दो। फिर उसके बाद क्लोरीन की कितनी होती है? -1, तो -1 लिख दो। क्लोरीन के कितने एलिमेंट है? 3, तो 3 लिख दो। बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 क्यों आया? अगर इसके पावर कुछ होता, जो हमारे पास एलिमेंट दिया गया है, इनकी पावर कुछ होता तो वो इक्वल आ जाता। अगर प्लस होती तो प्लस आता और माइनस होती तो माइनस आता। फिलहाल इसकी पावर क्या है? 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है? चलो अब इसको करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ऑक्सीजन संख्या हमारे पास पता चल गई कि क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या 3 है, ठीक है? अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले अगर हमारे इसके बाहर कुछ एलिमेंट होता तो उसको लिखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद केंद्रीय धातु को नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साथ जो लगा हुआ लिगेंड है उसको लिखेंगे। तो लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। तो 6 को बोलेंगे हिग्जा। और ये क्या है? H2O को बोला जाता है एक्वा। लिखो आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी, ठीक है? नाम लिखना है इसका। पहले सबसे पहले क्या लिखना है? क्योंकि लिगेंड के कितने एलिमेंट है? 6 को बोला जाता है हेक्सा, ठीक है? ये क्या है? H2O को बोला जाता है एक्वा। एक्वा कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन लगा, H2O लगा हुआ है। फिर क्या है? केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु क्या है? क्रोमियम। तो लिख दो क्रोमियम, क्रोमियम। तो क्रोमियम लिख दिया, ठीक है? अब इसके बाद क्या है? Cl3। Cl3 से पहले हमें जो ऑक्सीजन संख्या निकाली है उसको लिखना होगा। ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 3। तो इसको रोमन में लिख दिया जाता है, ये थर्ड हो गया, ठीक है? अब क्या है ये हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोराइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्लोराइड। तो देख लो इसका आईयूपीएसी नाम यही होगा, ठीक है? क्या हुआ? सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले जो हमारे पास लिगेंड है, अगर इसके आगे कुछ होता तो उसको लिखते हैं, आगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो लिगेंड कितने एलिमेंट है? 6 को बोलते हैं हेक्सा। H2O को बोलते हैं एक्वा। और इसका क्रोमियम को बोलते हैं क्रोमियम। और इसके बाद क्लोरीन, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं इसको लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोराइड। तो क्रम क्या है कि अगर हमारे इसके बाहर कुछ है तो उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद लिगेंड एलिमेंट के कितने एलिमेंट उसको लिखेंगे। फिर लिगेंड एलिमेंट क्या है उसको लिखेंगे। फिर केंद्रीय धातु क्या है उसको लिखेंगे। फिर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है केंद्रीय धातु की उसको लिखेंगे। और फिर लास्ट में इसको लिखेंगे, ठीक? इतना सिंपल सा तरीका है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला इसका नाम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है? प्लेटिनम NH3। और इसके कितने एलिमेंट है? 2 हैं। इसके बाद Cl2 भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? वही काम होगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालेंगे? ये हमारे पास जो है केंद्रीय धातु है, ये हमारा लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ठीक है? तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालना है? प्लेटिनम की, प्लेटिनम,
Pt, ठीक है, इसको मान लेंगे x मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई अमोनिया, अमोनिया की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, कितने एलिमेंट है 2 हैं, ठीक है। प्लस क्लोरीन की कितनी आती है -1, तो -1 कितने एलिमेंट है 2 हैं, बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन संख्या जो हमारे पास प्लेटिनम की आ गई है, प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या 2 आ गई है, कितनी आ गई है 2 आ चुकी है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी नाम लिख दो, आईयूपीएसी नाम, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला क्या लिखना होता है, जो हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर जो लिगेंड एलिमेंट होते हैं, पहला लिगेंड एलिमेंट हमारे पास अमोनिया है और इसके बाद ये क्या है क्लोरीन है। अमोनिया के कितने एलिमेंट है 2, तो 2 को लिखा जाता है डाई, क्या लिखा जाता है डाई। यहाँ पर रिंग लाइट तो नहीं आ रही, रिंग लाइट आ रही है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये वाला इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, तो 2 को लिखा जाता है डाई, डाई लिख दो। फिर क्या है अमोनिया, अमोनिया को बोला जाता है अमीनो, अमीन बोला जाता है, क्या बोला था अमीनो नहीं अमीन बोला जाता है। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के कितने एलिमेंट है 2, तो 2 लिखा जाएगा डाई से, डाई क्या है क्लोरीन, क्लोरीन को लिखा जाता है क्लोरो, क्या लिखा जाता है, जब लिगेंड में लगा हो तो क्लोरो कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा क्लोरो, क्लोरीन को लिख देंगे हम क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो हमारे पास केंद्रीय धातु है यानी प्लेटिनम, क्या लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम लिख देंगे। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, ऑक्सीजन संख्या हमने 2 निकाली है, तो 2 लिख देंगे रोमन में, यही हमारा इसका नाम है। देख लो सिंपल से क्वेश्चन है और फ्री में नंबर मिलते हैं, बस एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो लिगेंड एलिमेंट कितने हैं, तो डाई का मतलब 2 होता है, अमोनिया को एमीन बोला जाता है और क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड, ठीक। अब अगला देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या है, हमारे पास इसमें भी प्लेटिनम दिया गया है Pt, ठीक है, और अमोनिया दिया गया है NH3, कितने एलिमेंट है 6 हैं, ठीक है। फिर Cl4 है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, ऑक्सीजन संख्या इसकी कितनी मान लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन संख्या किसकी निकालना है, प्लेटिनम की, प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या कितनी है ये हमको निकालना है, तो मान लेते हैं क्या है x है, तो x लिख दो, ठीक है। अमोनिया की कितनी होती है, हमने अभी बताया अमोनिया की 0 होती है, कितने एलिमेंट है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्लोरीन की कितनी होती है -1, कितने एलिमेंट है 4, बराबर कर दो 0 से, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको लिखते हैं आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम लिख देते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड, लिगेंड एलिमेंट क्या है 6, अमोनिया है 6, कितना 6 को बोलते हैं हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा बोल देंगे, ठीक है। क्या है अमोनिया, अमोनिया को बोलते हैं एमीन, एमीन बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है अमोनिया हो गए, अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन कितने एलिमेंट है 4, 4 को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा बोल देंगे, कितने हैं क्लोरीन के फ्लोरो, सॉरी क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, क्लोरा नहीं क्लोरो लिखा जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरो हो गया, अब कितने हैं टेट्रा 4 हो गया। अब क्या है मेन धातु क्या है प्लेटिनम, प्लेटिनम कितने ऑक्सीकरण नंबर आए थे इसका 4 आया था, तो इसको 4 लिख दिया जाता है। सिंपल से हैं, बस नंबर हमको मिल जाते हैं आराम से अगर आते हैं कॉन्सेप्ट तो। अब लास्ट वाला भी देख लो फिर काम खत्म किया जाए इसका। हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है उसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है जरा देख लो, Na2 है, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है Fe, Fe को फेरेट बोला जाता है, और यहाँ पे क्या है CN5 है, और इसके बाद क्या है NO है, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके बाद हमें इसको अरेंज करना होगा, ठीक है। चलो करते हैं फिर, चलो ऑक्सीजन नंबर निकाल लिया जाए, फिर यहाँ पे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकाल रहा हूं मैं, केंद्रीय धातु क्या है यहाँ पर Fe है, Fe बोले तो फेरेट है। क्या मानते हैं हम X मान लेते हैं, क्या मानते हैं X, ठीक है। अब सोडियम है, सोडियम कितने एलिमेंट है 2,
और इसकी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है प्लस, ठीक। अब इसके बाद साइनाइड की -1 होती है, कितने एलिमेंट है 5 है, ठीक है। प्लस NO की +1 होती है, तो ये +1 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 यानी x की वैल्यू बचेगी हमारे पास 2 बचेगी। तो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। देख लो नीचे दिख रहा है वहाँ पे, ऑक्सीजन संख्या हमारे पास 2 आ चुकी है, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब इसका IUPAC नाम दे देते हैं फिर। तो IUPAC नाम जब देंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने बोला अगर बाहर कुछ होता है तो उसको लिखा जाता है। तो ये क्या है सोडियम, यहाँ पे 2 है कोई मतलब नहीं है, केवल क्या लिखा जाएगा सोडियम लिखा जाएगा, सोडियम, सोडियम लिख दिया जाएगा, ठीक है। सोडियम लिख दिया, सोडियम है। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं, जो हमारे पास वो होते हैं लिगेंड, लिगेंड कितना है 5 बोले तो पेंटा, पेंटा, ठीक है। पेंटा क्या है साइनो, साइनो, पेंटा है साइनो है, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिगेंड क्या है नाइट्रो, क्या कहा जाता है इसको, इसको बोला जाता है नाइट्रोसिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है नाइट्रोसिल, इसको क्या बोला जाता है नाइट्रोसिल, छोटी की मात्रा लगती है नाइट्रोसिल में, तो ये हमारा, इसको फिर से लिख देते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो ये हमारे पास लिगेंड हो गए। अब ये क्या है Fe को बोलते हैं फेरट। अब फेरट के कितने एलिमेंट है, कितने हमारे ऑक्सीडेशन नंबर निकला सेकंड। तो ये इनका IUPAC नाम हो गया है। देख लो समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। यही आपकी फीस है, यही आपका सपोर्ट है, यही हम आपसे चाहते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं हर बार, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। तो इनका नाम पूछ लिया जाता है IUPAC नाम, आपको ऐसे ही लिखना है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस हमारे पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे H2O को एक्वा बोला जाता है, NH3 को एमिनो बोला जाता है, और इसका CN को साइनो बोला जाता है, क्लोरो को क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। देखो अगर समझ में आ रहा है तो आपसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और आपसे फीस भी मांगते हैं। फीस क्या मांगते हैं कि आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो ये काम हम कर रहे हैं इसमें हमें अपने आप में गर्व होता है कि ये काम हमारा सबको पसंद आ रहा है। इस वजह से इस काम को हमें आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें दें, जिससे हम इस काम को आगे भी कंटिन्यू करते रहें। बस यही रिक्वेस्ट है। और कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक। तो जितना जल्दी हो सकेगा उसका सलूशन हम आपको देंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।